ऑलराइट, इस वीडियो की शुरुआत करेंगे अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछ के। व्हाई डू यू नीड टू इम्प्रूव फोकस? क्या जरूरत है? लाइफ तो वैसे भी चल रही है। अ सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू नीड टू इम्प्रूव फोकस। ये तो हमको पता है, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सक्सेस। इफ यू वांट टू बी रिच, इफ यू वांट टू अर्न मोर, व्हाट यू नीड इज इंटेंस फोकस। क्योंकि आप ज्यादा पैसे तभी कमा पाओगे जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कोई और नहीं कर सकता, या फिर कोई और आपसे वो काम बेहतर नहीं कर सकता। नो वन कैन रिप्लेस यू, एंड टू रीच दैट स्टेट, टू बिकम द बेस्ट, what you need is focus, because focus is what separates the best from the rest. Damn. वो मैंने अभी बनाया भाई, स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था। So that's the simple reason why you need to improve your focus to become the best. So now let's get into how to improve your focus. That's what this video is about. So the first thing that can significantly improve your focus is your diet. You heard it right. आप अपने पेट में क्या डालते हो वो डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे से फोकस कर पाते हो। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि जब आप बहुत हैवी मील खाते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि राइस, पराठे, रोटी विथ घी, उसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आती है। यू स्टार्ट फीलिंग डिजी, यू डोंट फील लाइक वर्किंग। आफ्टर अ हैवी मील you won't be able to focus on something difficult. So if you think about it, food is also a kind of distraction. It is distracting you, and as a result you are not able to focus on your work. And this happens simply because जब आप अपने पेट में कार्बोहाइड्रेट्स डालते हो तो आपकी बॉडी में एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन इंक्रीज होता है, विच गिव्स योर बॉडी रिलैक्सिंग फीलिंग कि अब रिलैक्स करने का टाइम है, अब मुझे नींद आ रही है। योर ब्रेन स्टार्ट्स टू फील फॉगी, आपके सारे थॉट्स ब्लर हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट आपका फोकस वीक हो जाएगा। सो इसके लिए अब आपको अपना डाइट चेंज करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट समथिंग हाई फाई, जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके वर्किंग आवर्स है, जब आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने काम पे, उसके पहले कभी भी अपने बॉडी में कार्ब रिच फूड मत डालो। ऐसा खाना जिससे आपको नींद आए, जिससे आप फोकस ना कर पाओ, डिस्ट्रैक्टेड रहो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल ले लो। मेरे वर्किंग आवर्स है फ्रॉम मॉर्निंग 6 to noon। सो मैं ट्राई करता हूँ कि उस दौरान मैं अपने पेट में कार्बोहाइड्रेट्स ना डालूं। मैं आगे के दिन में भी काम करता हूँ, बट आगे का जो काम है उसमें मेरा इतना फोकस नहीं चाहिए। दैट इज लाइक जिम, रीडिंग अ बुक, वीडियो एडिटिंग, वो सारी चीज़ें इतना फोकस नहीं मांगती। बट रिकॉर्डिंग अ वीडियो लाइक दिस वन, राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर अ वीडियो, रिसर्चिंग, ये सारी चीज़ें इंटेंस फोकस मांगती है। तो सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई टेक केयर कि मैं अपनी बॉडी में ऐसा खाना ना डालूं कि जिससे मेरा फोकस वीक ना हो। नाउ दिस डज नॉट मीन कि आप अपना पेट पूरा खाली रखो। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू फास्टिंग, क्योंकि ये थॉट मेरे दिमाग में भी आया था कि व्हाट इफ मैं अपने पेट में कुछ डालू ही नहीं, पूरा पेट खाली होगा, पूरी बॉडी खाली होगी, सो 100% फोकस होगा, 100 क्या 200% फोकस होगा। बट इसकी वजह से क्या हुआ कि आई स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, एंड दैट इट सेल्फ बिकेम अ डिस्ट्रैक्शन। आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई वर्क, क्योंकि मेरे को बार बार थॉट्स आते थे कि यार भूख लगी है, कुछ खाना पड़ेगा, एंड ऑल दैट थिंग। सो आई यूज्ड टू गो टू किचन, फिर खाना ढूंढता था और उसमें टाइम वेस्ट होता था। सो दैट इट सेल्फ वॉज अ डिस्ट्रैक्शन। सो वॉट यू नीड टू डू इंस्टेड इज, अपनी बॉडी में सिर्फ कार्ब्स मत डालो। यू कैन स्टिल हैव फ्रूट्स, यू कैन स्टिल हैव प्रोटीन, बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक योर ब्रेन स्लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट डीजी फीलिंग, और साथ ही साथ आपकी भूख भी मिट जाएगी। सो ट्राई करो कि आपको जब भी इंटेंस फोकस चाहिए, दैट वुड बी अराउंड 4 to 5 hours एवरी डे, राइट? मैक्स टू मैक्स 4 घंटे, उससे ज़्यादा आप कितना ही फोकस कर लोगे अपने काम पे। सो उसके पहले अपने बॉडी पे, अपनी बॉडी के अंदर कार्ब रिच फूड मत डालो। यू कैन स्टिल ईट प्रोटीन, यू कैन ईट फ्रूट्स, यू कैन इनटेक हेल्दी कार्ब्स जो आपको एनर्जी देगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि राइस, रोटी, पराठे, घी डाल के, वो सब आपका इंटेंस फोकस सेशन हो जाए उसके बाद आप खा ही सकते हो, मे बी बिफोर गोइंग टू द जिम। क्योंकि जिम में आपको जाके कोई इंटेंस फोकस वाला कुछ चीज़ें नहीं करनी। यू जस्ट हैव टू लिफ्ट द वेट्स, what you have been doing since years. So this was the first thing that you need to do to improve your focus.
डाइट। एंड आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक आप अपनी बॉडी के अंदर के डिस्ट्रैक्शन को ट्रीट नहीं करोगे तब तक आप बाहर कितने भी डिस्ट्रैक्शन ट्रीट कर दो, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। आप भले ही अपना फोन बाहर फेंक दो, लैपटॉप तोड़ के फेंक दो, बट जब तक आप वो खाना खाते रहोगे जिससे आपको फोकस नहीं कर पा रहे, क्या फायदा फिर उसका। मूविंग ऑन टू नंबर 2, पर्पस। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो करने में आपको मजा ही नहीं आ रहा, समथिंग यू हेट, तो चाहते हुए भी आप फोकस नहीं कर पाओगे। इफ दैट वर्क इज नॉट एडिंग मीनिंग टू योर लाइफ, देन सैडली यू वोंट बी एबल टू फोकस। आप अपने आप को डंडा मारो या कुछ भी करो। सो बैक देन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई लैक्ड पर्पस। College and the course and my course was not giving any purpose to me. It was not adding any meaning to my life. जिसकी वजह से चाहते हुए भी मैं फोकस नहीं कर पाया। आई वॉज दैट किड जिसको अच्छे मार्क्स लाने थे, जिसको क्लास में टॉप करना था। आई वॉन्टेड 8 CGPA, but I was not able to do it because that thing was not making sense to me. I was not loving it. I was not really able to relate with the structure of the college. I was not able to digest the fact that I have to memorize all the derivations and formula so that after 4 months I can write them down in the exam, जिसमें सारे लोग सिर्फ रट्टा मार के बैठे हैं, barely someone understood the real concept, and all this thing for what? So that I can get a chance to sit in the placement interview. Only sit in the placement interview, all right? It is not guaranteed that I will get a job. So मेरा पर्पस इतना वीक था दैट चाहते हुए भी मैं फोकस नहीं कर पाया फॉर 4 years. सो अगर आप भी ऐसा कोई काम कर रहे हो विच यू डोंट लव, विच इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी पर्पस टू यू, विच इज नॉट एडिंग मीनिंग टू योर लाइफ, यू वोंट बी एबल टू फोकस। लाइक आप एक थ्रेशोल्ड तक फोकस कर पाओगे, उसके आगे इफ यू वांट टू फोकस you need to do something that you love. Right now, it is very easy for me to focus on my work because I love it. I love providing value, and this work adds meaning to my life. So I get an upper hand and I'm able to easily focus on my work. Moving on to number three, meditation. अब meditation तो सबको पता ही होगा. It is proven like a theorem that meditation improves focus. So please believe this thing that meditation does really improve focus. अब ये तो ऑलरेडी सबको पता ही है that meditation improves focus, but still most of us don't meditate, we avoid it, and I believe a simple reason behind this is कि मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े टाइम बाद दिखाई देते हैं, लाइक आफ्टर 1 or 2 months. सो ज़्यादातर लोग एक वीक मेडिटेट करते हैं, फिर उन्हें लगता है कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा, क्यों मैं 15 मिनट ऐसे पागल की तरह डेड बॉडी की तरह पड़ा रहा हूँ, उससे अच्छा है 15 मिनट में कुछ और कर लेता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ. एंड दैट्स वाई पीपल डोंट मेडिटेट कंसिस्टेंटली. बट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर फोकस, मेडिटेशन इज़ रियली गोइंग टू हेल्प, बिकॉज आज के टाइम में हमारा दिमाग इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है कि हम एक ही मिनट में कितने सारे थॉट्स के बारे में सोचते हैं. लेट्स से यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन योर वर्क, तो आपके दिमाग में पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होगा ट्रेंडिंग रील का. यू माइट बी थिंकिंग कि वो लड़की का रिप्लाई आया कि नहीं, रिप्लाई आया तो मैं उसको क्या रिप्लाई करूँ, भूख लगी है यार, कॉफी बना के आता हूँ, फोकस नहीं हो रहा. ऑल दिस थिंग, आपके दिमाग में हजारों थॉट्स अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते हैं. एज अ रिजल्ट योर फोकस गेट्स वीकर. बट व्हेन यू मेडिटेट, ये सारे थॉट्स एक दिशा में आ जाते हैं, मे बी एक वन वे में आ जाते हैं. So it is going to help you articulate your thoughts in the best way possible. And that is why you need to meditate. Moving on to number 3 or 4. क्या था भाई? 4 I guess. Number 4 is normal distraction. अब normal distraction यानी कि वही सब चीज़ें, फ़ोन, इंटरनेट, जो आपको ऑलरेडी पता है, सोशल मीडिया. सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है. आप सोचते हो उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है. अगर आप काम कर रहे हो और पीछे से एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी आएगी तो आपका पूरा फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा. यू माइट फील कि भाई एक नोटिफिकेशन से क्या ही होगा, बट दैट वन नोटिफिकेशन इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फॉर मे बी 10 or 15 minutes. और हो सकता है कि वो 10-15 मिनट एक घंटे में भी बदल जाए. And at this point, if you want to become best, if you want to earn more, you cannot afford this, right? You cannot let notifications control you. और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट, वाईफाई, दिस थिंग्स आर नॉट रियली डिस्ट्रैक्शन, बट इन चीज़ों में जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, दोज आर द मेन डिस्ट्रैक्शन. जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन एप्स या फिर पॉन, ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। जस्ट थिंक, अगर आपके फ़ोन में ये सारी चीज़ें हो ही नहीं तो क्या आपका फ़ोन डिस्ट्रैक्टिंग होगा? आपके फ़ोन में कुछ होगा ही नहीं जो आपको इंटरेस्ट दे। एंड दैट्स द थिंग आई डिड विथ माई फ़ोन। मैंने अपना फ़ोन को इतना बोरिंग बना दिया है कि मुझे यूज़ करने की इच्छा ही नहीं होती। इन केस आई वॉन्ट टू अपलोड अ वीडियो एडिट, आई यूज़ लैपटॉप फॉर इट। एंड आई ऑल्सो थिंक कि सारे डिस्ट्रैक्शंस का ट्रिगर इज सोशल मीडिया। लाइक जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो आपको आइडियाज आते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें फिट होती है वाइल यू आर वॉचिंग रील्स। हो सकता है कि आप बैठे हो और रील स्क्रॉल कर रहे हो और खाने की रील आ जाए, और इसकी वजह से आपके दिमाग में एक थॉट ट्रिगर हो कि अब मुझे कुछ टेस्टी खाना खाना है। सो यू माइट मैस अप योर डाइट, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, योर डाइट इज गोइंग टू डिसाइड इफ यू कैन फोकस और नॉट, if you can focus or not. You might be scrolling and comparing yourself all day, comparing your purpose with others purpose, और आपको लगेगा कि मेरा पर्पस तो कुछ है ही नहीं, ये जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, सो मैं भी वो करने लगता हूँ। सो आपकी जो डिजायर है अपने खुद के काम के लिए, वो भी कम हो जाएगी बाय यूजिंग सोशल मीडिया। सो इन अ वे आई रियली फील के सोशल मीडिया सारे डिस्ट्रैक्शंस का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रिगर है। लाइक इट्स द ट्रिगरिंग एजेंट. So just get off all the social media apps if you really want to focus in your life, because there is nothing that you can get out of social media unless you are creating content. Other than it, delete all the social media apps. Nothing bad is going to happen if you don't use social media. In fact, nowadays it is a flex if you are not using social media. So do it as a flex, but karo. So the last and the fifth point is get on low information diet. What is diet? हेल्थ चैनल है क्या? सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल? As the name says, low information diet. This diet is for your brain. अपने दिमाग में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन डालो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको न्यूज़ देखने की, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहने की, कौन से सेलिब्रिटी का क्या अफेयर चल रहा है, क्या क्रश चल रहा है, वो सब जानने की, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, कौन सी फैशन चल रही है। वाई डू यू नीड ऑल दिस थिंग्स? पहले आपको खुद की लाइफ पे फोकस करना चाहिए, एंड देन यू शुड, if you have time, you should look about all these things, you should search about all these things, because in a way ये सारी चीजें मीनिंगलेस है, राइट? इट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू, एंड यू आर जस्ट लेटिंग देम ऑक्यूपाई स्पेस इन योर ब्रेन। और जितनी ज्यादा स्पेस ये सारी चीजें ऑक्यूपाई करेगी, इतना कम आपका फोकस होगा। सो इंस्टेड कंज्यूम वैल्यूएबल कंटेंट। अपने दिमाग में नई नई चीजें मत डालो, नए नए थॉट्स मत डालो, क्योंकि again, it is going to trigger new distractions. Stop watching web series for a bit. This phase of your life is more important than knowing what is going to happen in Stranger Things 5. मैंने भी नहीं देखा, मैंने पहले के 4 पार्ट्स देखे हैं, 5th पार्ट मैंने नहीं देखा, बिकॉज मुझे नहीं डालना अपने ब्रेन में कचरा। लाइक डिलीट ऑल द नॉइस, ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, ऑल द केओस फ्रॉम योर लाइफ, डिलीट ऑल द ड्रामा, बिकॉज जितनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें होगी, आप उतना ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस करोगे और अपने काम पे फोकस करना रह जाएगा। तो जितना हो सके उतना अपनी दिमाग में कम चीज़ें ऐड करो। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप कंज्यूमिंग कंटेंट, आई एम टेलिंग यू टू रिप्लेस दिस बुलशिट कंटेंट विथ समथिंग वैल्यूएबल। पॉडकास्ट देखो, बुक्स पढ़ो, ऐसे वीडियोस देखो। इसके साथ आपका अटेंशन स्पैन भी इंप्रूव होगा और साथ ही साथ आपको नॉलेज भी मिलेगा, विच इज़ रियली एडिंग मीनिंग टू योर लाइफ, विच इज़ यूजफुल फॉर योर ग्रोथ। तो यही सारे वेज है जो मुझे शेड भाई आईफोन की स्टोरेज फुल हो गई थी, सो वीडियो स्टॉप। एनीवेज, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, यही वो 5 चीज़ें हैं जो आपको फोकस इंप्रूव करने में मदद करेगी। वैसे तो बहुत सारी टैक्टिक्स है, हैक्स है, बट आई पर्सनली फाउंड दिस 5 द मोस्ट इफेक्टिव। And please make sure to give yourself enough time, because this is not a one night process. It is going to take maybe 15 days to 1 month. तब जाके आपका फोकस इंप्रूव होना स्टार्ट होगा। If you found value from this video, make sure to drop a like and subscribe. If you have any questions related to this video, you can ask me in the comments. We can discuss there. Thank you. Have a great day. Thank you for listening.